ला पार्सल इधर दे। बहुत टाइम लगा दिया तूने पार्सल लाने में। अबे मेरा घर सरकारी टॉयलेट है क्या तुम उठा के कहीं भी चल देगी? क्या आइटम है, इससे अच्छी लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। कितनी मस्त लड़की है। जाने दो ना सर, बहुत अर्जेंट है। अरे आइए ना, आइए। आप बाहर क्यों खड़ी हो? आइए, वॉशरूम यहाँ पे है। अरे आइए आइए, घबराइए मत, अपना ही घर है ये। अरे यार क्या मस्त लड़की है ना। पहली बार ऐसी लड़की आई है घर पे, और आज तो घर पे कोई भी नहीं है। इसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। थैंक यू सर, आपने मेरी इतनी हेल्प की। बहुत इमरजेंसी थी। वैसे सर मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिल जाएगा? ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है सर। बैठो। ओहो, क्या लड़की आई है आज। इसे तो जाने नहीं दूंगा। इसे पानी पीना है ना, अभी पिलाता हूँ इसे पानी। ऐसा नशे वाला पानी पिलाऊंगा ना, पूरी वश में हो जाएगी। बस एक बार पी ले उसको ये। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। अरे ये कहाँ चली गई? क्या कर रही है तू मेरे बच्चे के साथ? ला इधर दे मेरा बच्चा। अरे सर शांत हो जाइए, मैं कुछ नहीं कर रही थी। ये बस रो रहा था, इसको चुप करा रही थी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? सच बता, तू मारना चाहती है ना इसे? अरे नहीं नहीं सर, मैं क्यों मारूंगी आपके बच्चे को? ये तो रो रहा था, इसके रोने की आवाज से मैं इसके पास चली गई थी, और कोई बात नहीं है। और ना सर मैं इसको चुप कराने आई थी, और कुछ नहीं है। और आपको लग रहा है ना कि आपके बच्चे के साथ मैं कुछ करने आई थी, तो ये लो आपका बच्चा, पकड़ो। लूंगा ही, ये तेरा बच्चा थोड़ी है, मेरा बच्चा है। और हाँ, तू इसको मारना चाहती थी ना, मैं सब समझ गया हूँ। मुझे बाहर भेज के तू इसको मारने का प्लान बना रही है। अरे सर आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं इसको क्यों मारूंगी? अरे सर मैं आपको बता तो रही हूँ कि ये रो रहा था, इसकी आवाज सुन के मैं चली गई थी इसके पास। और क्या गलती है मेरी इसमें? और ऊपर से आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं आपके बच्चे को मारने वाली हूँ। मैं आपको कहाँ से बच्चा मारने वाली लगती हूँ? मैं तो इसे चुप कराने के लिए आई थी, ऊपर से उल्टा आप मेरे पे ही इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा तो मैं समझ गया, तू बच्चा मारने वाली नहीं, बच्चा चुराने वाली है। तू डिलीवरी के बहाने से मेरे घर में आई और देखा कोई नहीं है, और मुझे पानी लेने के बहाने भेज दिया। जब मैं पानी लेने गया तो तू बच्चा लेके जा रही थी, और जब मैंने बच्चे की रोते हुए आवाज़ सुनी तो तू कह रही है बच्चा रो रहा है। उसको मैं चुप करा रही थी। रुक जा, अभी मैं तुझे बताता हूँ। जब मैं पुलिस को फ़ोन मिलाऊंगा ना, जब वो तेरे 4 लठ मारेगी, जब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये पागल है, बेवकूफ हो तुम, हैं? आपको समझ नहीं आ रही है? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि मैं बच्चे की आवाज़ सुन के आई थी, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कभी कि मैं बच्चा चुराने आई हूँ, बच्चा मारने आई हूँ। आप कुछ भी बोले जा रहे हो मेरे पे। ऊपर से आप मेरे पे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं बच्चा चुराने आई हूँ, बच्चे को मारने आई हूँ। ऊपर से मेरे को धमकी दे रहे हो आप कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। इसमें पुलिस क्या कर लेगी? मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि ये रो रहा था, इसको चुप कराने के लिए मैं चली गई थी अंदर। इसमें आप मेरे को उल्टा सीधा बोलने जा रहे हो। और मैं बच्चा लेके कहाँ गई थी? यहीं तो थी ना, आपके सामने ही थी ना। आपका बच्चा आपको मैंने दे दिया, आप फिर भी मुझे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो काफी देर से। क्या पुलिस को ना बुलाऊं? पुलिस को तो मैं अभी बुलाऊंगा, रुक जा, जब पता चलेगा तुझे। अरे नहीं, आप पुलिस को क्यों बुला रहे हो? सर आप पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस आ जाएगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप जो कहोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना तू लाइन पे, ला दिखा इधर फोन मेरा। सच सच बता, तू क्या करने आई थी यहाँ पे? तेरे पास एक लास्ट चांस है, अगर यहाँ पे पुलिस आएगी ना तो वो तेरी सुनेगी भी नहीं। ठीक है सर, मैं आपको ना सच बताती हूँ, तो प्लीज़ आप पुलिस को मत बुलाना। एक्चुअली बात यह है कि ये बच्चा मेरा है। क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू? ये बच्चा तेरा भी हो गया? नहीं सर, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच में ये बच्चा मेरा है। दरअसल बात यह है कि अरे दीपाली, तुमने मुझे अपने घर पे बुलाया? क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? क्या एग्जाम में फर्स्ट आ गई हो क्या? अरे वो तो मैं आती रहती हूँ, उसको छोड़ो। उससे भी अच्छी गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, अगर सुनोगे ना तो झूम उठोगे तुम। ऐसी कौन सी बात है यार, जल्दी बताओ यार, वेट नहीं हो रहा है मेरे से। ऐसे नहीं बताऊंगी, तुम सोचो, इससे भी अच्छी चीज़ है। शायद नया फोन लिया होगा। नहीं यार, नई कार?
यार तुम क्या सोच रहे हो? इससे भी अच्छी चीज है यार, सोचो। अरे यार मैं गैस नहीं कर पा रहा, क्या चीज है तुम खुद ही बता दो। तुम ना गैस कर भी नहीं पाओगे, और पता है इतनी अच्छी खबर है ना कि तुम सुनोगे ना तुम पागल हो जाओगे। बताऊं? बताओ। मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, और मैं ना माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा बनने वाले हो। क्या तुम सोच भी रही हो, क्या बोल रही हो? अरे पागल आगल हो क्या, कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो। मजाक? मैं क्यों तुमसे मजाक करूंगी? मैं तो सीरियसली बात कर रही हूँ तुमसे। अरे दीपाली, ऐसा मजाक मेरे से मत करो, ठीक है ना? और ये सब चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और ना मुझे ये सब समझ में आता। मुझे पता है तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो, कोई भी हो सुनेगा तो शॉक्ड होएगा ही, लेकिन यार इतनी खुशी की बात है ना, मैं तो तुमसे सच ही बोल रही हूँ ये कि तुम पापा बनने वाले हो, और मैं मजाक क्यों ही करूंगी तुमसे। अरे मैं कोई शौक वॉक नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ है तो इसको जाके अबॉर्शन करवाओ। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? है कुछ होश भी है तुम्हें कि क्या बोल रहे हो तुम कि मैं अबॉर्शन करा लूं? यार मैं माँ बनने वाली हूँ, और तुम्हारे मुंह से ही बात करते हुए अच्छी नहीं लग रही है, और ये हमारे प्यार की निशानी, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे। ये प्यार की निशानी है? ऐसे तो पता नहीं कितनी प्यार की निशानी है, और तुम्हें पता है ना मैं किस टाइप का लड़का हूँ, कितनी लड़कियों के साथ घूमता हूँ। ऐसा है, थोड़े से पैसे रखो और जाओ। ये पैसे की दोस्त ना मुझे मत दिखाओ, तुमसे ज्यादा मेरे पास पैसा है, ठीक है? और ये हमारे प्यार की निशानी है, और तुम्हें इतना ही बुरा ले रहे तो ये करने से पहले सोचते ना तुम। प्यार की निशानी ना कोई तोहफा होता है, ना कि ये पता नहीं किसका बच्चा लेके घूम रही हो और मेरा नाम लगा रही हो। ये सब टेंशन नहीं पालनी मुझे, ठीक है ना? क्या तुम्हें टेंशन लग रही है? तुम एक नन्ही सी जान को टेंशन बोल रहे हो? तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ होश भी है? तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया बात करते हुए। दीपाली ऐसा है ना, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आज तुम खड़ी हो गई, जो और मेरी गर्लफ्रेंड है कल को वो भी आके खड़ी हो जाएंगी, तो क्या मैं उन सबके बच्चों का बाप बनता रहूंगा क्या? ऐसा है ना, आज के बाद मेरे से कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। टिंकल टिंकल सुनो सुनो, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा कौन क्या होगा? टिंकू यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई यार, मैंने क्या कर दिया अपने साथ, ये भी साथ छोड़ के मेरा। तो बताओ यार कैसा लड़का है ये, बताओ। मैं तो उससे कितना प्यार करती थी, वो ये कैसा निकला? मैं तो उससे शादी करना चाहती थी। कितना घटिया है यार ये, अपने बच्चे को ऐसे बोल रहा है कि गिरवा दो। कितना आयाश है ये, बताओ। कह रहा है कि मेरी और भी गर्लफ्रेंड है, मतलब मेरे अलावा भी इसकी और भी गर्लफ्रेंड थी। यार मैं कहाँ फंस गई बताओ। मैं इसे कितना अच्छा समझती थी, इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, और ये इतना बेकार आदमी निकला यार। मेरे साथ कैसा क्या हो गया यार, मैं क्या फंस गई मैं। यही बात थी सर, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा, और वहाँ पर मैं एक लड़के के प्यार में पड़ गई, और मेरे साथ में ये सब हो गया, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं उसके चक्कर में पड़ गई। और ना सर, उसने ना मुझसे शादी के बहुत वादे किए थे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी हम शादी के बाद तो साथ ही रहेंगे। और मैं भी उसके साथ में रहने लगी, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने जब उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे निकाल दिया घर से। बोला कि अगर मैं तेरे साथ में रहूँगा तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। उसे उस टाइम पे समाज याद आ गया, अपने माँ बाप याद आ गए। उस टाइम पे उसको मैं नज़र नहीं आई। और ना सर, उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला कि जब तू मेरे साथ में कर सकती है तो औरों के साथ भी कर सकती है। वो बात ना मेरे दिल में चुभ गई उसकी। फिर जब मैं सोचने लगी कि जब मेरे माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी कि मैंने तो इसको पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या कर लिया। मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, ना मेरे माँ बाप रहते कहीं भी। फिर सर मैं हॉस्पिटल गई कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगी, लेकिन जब मैंने इसकी दिल की धड़कन सुनी ना तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसे पालूंगी। इसमें ना तो कसूर इस बच्चे का है ना मेरा है, इसमें तो सर उसकी गलती है ना कि उसने मुझे धोखा दिया। मैंने तो उसका साथ दिया ना, और फिर भी वो मेरे साथ नहीं रहा। इसमें बताओ सर, मेरी गलती तो नहीं है। और फिर सर जब मैंने इसको जन्म दिया ना, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि बिन ब्याही माँ बन गई। फिर ना सर मैंने इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। फिर मेरा इससे मिलने का बहुत मन करा, तो फिर मैं अनाथ आश्रम गई। वहाँ पर मुझे पता चला कि इसको किसी ने गोद ले लिया। वहाँ से एड्रेस पता चला कि आपके घर का है। मुझसे रहा नहीं गया, इसको देखने के लिए ना, इसकी एक झलक देखने के लिए मैं बेताब हो गई। इसलिए मैं आपके घर आ गई। सर मुझे माफ़ कर देना। सर मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से मैं नहीं आऊँगी। प्लीज़ आप ना पुलिस को मत बुलाना, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया ना
तो मेरे घर तक बात चली जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर तक बात जाए, क्योंकि मैंने ये बात ना अपने घर वालों से छुपा के रख रखी है अभी तक। और ना अगर मेरे घर वालों को पता लग गया ना तो मुझे घर से निकाल देंगे, मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी सर। अच्छा, तो तूने इस छोटे से बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया? अगर मैं ये सब बात तेरे घर वालों को बता दूं तो क्या करेगी तू? हो सकता है तुम्हारे घर वाले बाहर निकाल दें, और हो सकता है इससे भी बुरा हो तुम्हारे साथ। तुम्हारा खर्चा पानी बंद हो जाए, तुम्हारा घर से आना जाना बाहर बंद हो जाए, हो सकता है तुम रोड पे भी आ जाओ, और तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, यहाँ तक कि आज़ादी भी छिन जाएगी, और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। और तुम्हारे दोस्त यार तुम्हें इतनी गंदी नज़रों से देखेंगे, और तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मैं जीऊँ, तुम मरने जैसी हालत में हो जाओगे। हो सकता है तुम्हें रोड पर बैठकर भीख भी मांगनी पड़े। तो फिर एक काम करते हैं, अगर तुम्हें इन सब से बचना है ना, ये बच्चा तो तुम्हारा है ही, और इस बच्चे का जो बाप है अभी, वो भी तुम्हारा। अरे क्या बात कर रही हो, ये बच्चा तुम्हारा है ना, और मैं भी तुम्हारा। आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? सर आप क्या कर रहे हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए, और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और ना सर, आप मुझसे ना दूर हो जाइए, आप मेरे पास आने की भी हिम्मत मत करना। और आप मुझे छू रहे हो और मुझे गलत गलत बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? चुप, बिल्कुल समझ नहीं आया तेरे को? मिलाऊं भी पुलिस को फोन, सब कुछ सच बता दूंगा से। नहीं सर, आप पुलिस को फोन मत मिलाइए सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे अगर ऐसी वैसी लड़की नहीं है तो बन जाना, इस बच्चे के लिए तो कर ही सकती है ना इतना। सर मैं ऐसी वैसी लड़की सही भी नहीं हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तो बस अपना बच्चा देखने आई थी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं ये सब नहीं कर सकती। और सर मैं तो आपको कितनी इज्जत दे रही हूँ, और आज सर आप मेरे साथ में ऐसा कुछ कर रहे हो। सर मेरे को ना जाने दो, मैं आगे से नहीं आऊँगी, मुझसे गलती हो गई, आप क्या आ गई मैं। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? अगर इसे वाकई माँ का प्यार देना चाहती हो तो इसे बाप का भी तो प्यार चाहिए ना। हम दोनों इसे मिलके माँ बाप का प्यार देते हैं, और इसको माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा। वैसे भी तुम बिना शादी के इस बच्चे की माँ बनी हो, समाज वाले क्या कहेंगे कि इसने तो बिना शादी के ही बच्चा पैदा कर लिया, और तुम्हें बहुत गलत गलत बोलेंगे। कैसे झेलोगी तुम इन सब चीज़ों को? अगर हम दोनों साथ में रहेंगे कुछ दिन तो फिर हम शादी कर लेंगे। क्यों, क्या बोलती हो तुम इस बारे में? तुम इसकी माँ और मैं इसका बाप। माना कि सर मैं बिना शादी के माँ बन गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं समाज में रहने लायक नहीं हूँ। अब मैंने तो उससे प्यार करा था ना, उससे शादी करना चाहती थी, अब उसने मुझे धोखा दे दिया, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। अब इसमें सर मेरी क्या गलती है? मैं तो उससे शादी करना चाहती थी ना, मैं तो उससे प्यार करती थी, और इस बच्चे को भी पालना चाहती थी, लेकिन देखो मुझे छोड़ के चला गया। अब किसी और के साथ में अय्याशी कर रहा है वो, और मेरे को यहाँ छोड़ गया। अब गलती उसकी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है सर कि उसकी गलती का भुगतान मैं करूँगी। और मेरे इसमें है क्या गलती? बस ये गलती है कि मैंने इसे पैदा करा, और अकेले तो बच्चा पैदा नहीं होता ना, उसकी गलती के साथ तो मैं क्यों भुगतूंगी? लोग मुझे ताने मारे, उल्टा सीधा बोले, और जो वो कहे वो मैं सब करने के लिए तैयार हो जाऊँ। क्यों करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ, या मैं इस समाज में रहने लायक नहीं हूँ? और सर मैं आपसे मदद मांगने आई थी अपने बच्चे को देखने के लिए, और आप मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें करो, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। कैसे लोग हो आप लोग? एक बेचारी लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो आप। और ना लोगों की ना सोच हो गई है कि अगर किसी से मदद मांग लो ना तो उसका फायदा उठाना। आपको ना सर शर्म आनी चाहिए कि आप एक लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने आपसे एक हेल्प ही तो मांगी थी। देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी तकलीफ़ में हो। ये लो बच्चा तुम्हारा रो रहा है, तुम्हें पानी चाहिए थे ना, मैं लेके आता हूँ, जब तक तुम यहाँ पे बैठो। किसी ने सही कहा है, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। उसको मैंने कितना समझाया लेकिन वो मानी नहीं, अपनी कहानी सुनाने लगी इमोशनल। कहती है मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ गलत किया, मुझसे शादी करके मुझे छोड़ दिया। उसको मैंने इतना बढ़िया ऑफ़र दिया था लेकिन वो मानी नहीं। समाज की जिल्लत से बच जाएगी, लेकिन नहीं, समझ नहीं आता ना उसे। ये ड्रिंक तो मुझे उसे पहले ही पिला देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब पिला देता हूँ, फिर ये मेरे वश में होगी।
अब कौन आ गया ये? साहब आप यहाँ क्या कर रहे? अरे हाँ, यहीं पे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और बाहर गर्मी भी बहुत है और मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी, तो तेरा ही घर पास में था तो मैंने सोचा चल तेरे घर पे पानी पी लूंगा। और क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है और तेरे मत्थे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं साहब, कहाँ पसीना आ रहा है? अरे है ना पसीना, देख तेरे मत्थे पे कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोई है क्या घर में? नहीं साहब, अंदर कौन होगा? मैं ही हूँ खाली सिर्फ। चल पानी पिला मुझको। अरे साहब आप यहीं रुकिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ। अरे चल ना, मैं पानी पी लूंगा और बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और थोड़ा एसी की हवा भी खा लूंगा। चल अंदर। साहब एसी नहीं है मेरे यहाँ पे, गर्मी लगेगी आपको। घबरा क्यों रहा है, अंदर कोई है क्या? चल दिखा मुझे कौन है। चल चल मुझे पानी पिला, चल अंदर। अरे वाह, क्या मस्त शरबत बना रखा है तूने तो यार, मजा आ गया। साहब इसे मत पियो। क्यों ना पीऊं? अबे मैं तो पीऊंगा। इसमें कुछ मिला रखा है क्या तूने? नहीं साहब, बस ऐसी बहुत देर हो गई इसे बनाए हुए। तो इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? नहीं सर, कोई बात नहीं है ऐसी। चल एक काम कर, मैं इसको पी रहा हूँ, तू जब तक वो पानी की बोतल लेके आ, मेरे को ना प्यास लग रही है, मैं पानी पीऊंगा इसके बाद। जा जल्दी। नहीं साहब। अरे नहीं साहब क्या कर रहा है, जा जा जल्दी जा, चल। यार शरबत बड़ा मस्त बनाया था तूने। चल पानी डाल। साहब वो पी लिया आपने? हाँ पी लिया, और क्या फेंकूंगा उसे? चल पानी डाल। अच्छा एक बात बता, इस घर में कौन कौन रहता है? साहब मैं ही रहता हूँ अकेला। चल एक काम कर, तू ना मुझे अपना पूरा घर दिखा एक बार। साहब साफ साफ क्या कर रहा है, चल दिखा। चल। ये लड़की कौन है? साहब ये बाहर से आई है अभी। तू तो कह रहा था घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। साहब टॉयलेट लगी थी तो आई। झूठ बोलेगा, साले बक्कल उतार दूंगा। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ ना। जय हिंद मैम। जय हिंद। समझ आया किसने मुझे जय हिंद क्यों बोला? मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ की न्यू आईपीएस ऑफिसर हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि तुम अनाथ आश्रम से बच्चे चुराओगे और अपने घर पे लाके महंगे दामों में बेचोगे और तुम्हारे बारे में कोई पता नहीं कर पाएगा? तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, ये जो तुमने किया है और जो तुम करते आए हो ना अब तक, उसकी ना सारी पल पल की खबर मुझे मिल चुकी है। और तुम्हें क्या लगा कि ये प्लानिंग तुमने की है? नहीं, ये प्लानिंग ना हमने करी है तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने बड़े बड़े कांड करोगे और तुम बच जाओगे? पकड़ तो मैं तुम्हें ना बहुत पहले लेती, लेकिन ना मेरे को तुम्हें अकेले को नहीं पकड़ना था। जो तुम्हारी टीम में काम करते ना, मेरे को उन लोगों को भी पकड़ना था। और जो तुम लोगों ने जितना जाल बिछा रखा ना, मुझे सब पता चल गया है। बस तुम्हें पकड़ने की देरी थी। और बाहर देखना, पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है तुम्हें पकड़ने के लिए। तुम पकड़े गए तो और भी पकड़े जाएंगे। और तुझे शर्म नहीं आती है बच्चों की तस्करी करते हुए? और बच्चों को बेचता है तू, है? तू भी तो किसी का बच्चा है। और तुझे शर्म नहीं आती है बच्चों की तस्करी करते हुए? अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू भी किसी का बच्चा है। सोच उन बच्चों पे क्या बीतते होगे, उन माँ बाप पे जिनके बच्चे तुम चुरा चुरा के बेच देते हो। तुमने कभी उन माँ बापों का हाल पूछा है कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी? छोटे छोटे बच्चों को तुम माँ से अलग कर देते हो। अरे जरा उन माँ बाप की तरफ तो देखा करो कि उन पे क्या बीतती है। मैडम एक नहीं, कम से कम इसने 50-60 बच्चे बेचे हैं। ये बहुत बड़ा मुजरिम है। शरीफ देखना कैसे कैसे शरीफ की तरह दिख रहा है। और मैडम इसका काम ही यही है, ये बच्चे बेचता है बस। क्या मैम आईपीएस ऑफिसर? आप तो डिलीवरी गर्ल हो ना? आप तो मेरा पार्सल देने आई थी और फिर आपने बोला था मुझे वॉशरूम जाना है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैडम डिलीवरी करने आई थी और इन्होंने ही बोला था वॉशरूम जाना है मुझे, तो बस मैं अंदर ले गया था इन्हें। अरे भाई वो तो हमारा प्लान था, पागल फंस गया तू। अबे वो बेवकूफ आदमी, अगर मैं तेरे घर में डिलीवरी गर्ल बन के नहीं घुसती तो मुझे पता कैसे चलता कि तेरे घर में चल क्या रहा है? इसलिए ना मैं तेरे घर के अंदर डिलीवरी गर्ल बन के घुसी, ताकि मैं अपनी आंखों से तेरे काले कारनामे देख सकूं और तेरे खिलाफ ना सबूत इकट्ठा कर सकूं। और मैडम आपको एक बात बतानी भूल गया मैं, जो आपने पानी मंगाया था ना, उसके अंदर ये नशे की दवाई मिला रहा था ताकि आप बेहोश हो जाए, उसके बाद कुछ गलत काम कर सकें। और मैडम इसने ना 50-60 बच्चे चोरी करे हैं और क्या पता उससे ज़्यादा किए हो। और एक बात बता, उनके मम्मी पापा होंगे या नहीं होंगे? रवि एक काम करो,
उन बच्चों को ढूंढो और उनके पेरेंट्स को दो। और तू, तेरे खिलाफ तो ना मैं ऐसा केस दर्ज करूंगी कि तू जिंदगी भर बाहर नहीं निकल के आएगा। तुझे तो अब पता चलेगा। और तुझे क्या मिलता था छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खराब करने में? तुझे मजा आता था उनकी जिंदगी खराब करने में? तुझे शर्म नहीं आई उन नन्हे नन्हे बच्चों की जिंदगी खराब करने से? उन्होंने तो अभी चलना भी नहीं ढंग से सीखा और तू उनकी जिंदगी बर्बाद करने पे चला गया। मैडम, मैं ना इसके पीछे कम से कम 1-1.5 साल से पड़ा हुआ हूँ और ये आज फंसा है। और मैडम, आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, आप ना मुझे इसको सौंप दे बस 1 दिन के लिए। मैं उसको ना बहुत मारूंगा और कम से कम 2 दिन तो मैं मारता ही रहूंगा इसे। 2 दिन? इसको तो 1 हफ्ता पिटना चाहिए जब तक ये सच ना उगल दे। मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा मैम साहब। इससे बोलो कि अपनी बकवास बंद कर दे। इसकी ना मुझे आवाज तक पसंद नहीं है। इसको यहाँ से ले जाओ यहाँ से। मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैम साहब, सर साहब